अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? अल्लाह ताला फजल करे। आज हमारा लास्ट टेस्ट है, जो यूनिट टेस्ट हमारे चल रहे थे जेनेटिक्स के और वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का टेस्ट नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद जो है हमारे FLP स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम 5 जो है FLPs हमने मैनेज किए हैं, वो आप FLPs दें, वो पूरी तैयारी के साथ दें, फिर हमारा काम जो है ख़त्म हो जाएगा। बाकी फिर खुदा पे छोड़े, इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतर होगा। वो कहते हैं ना, मालिक दा कम पानी देना पर पर मशकां पावे हूँ, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे हूँ। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, ये जो 5 FLPs हैं, इनको भी आप पूरी तैयारी के साथ जो है अपियर हो, इन्हें फाइनल समझ के कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम टेस्ट दे रहे हैं, जिस तरह हमारा एंटी टेस्ट हो रहा है, उस तरह आपने तैयार करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। अच्छा, यहाँ एक वर्ड है, कल मैं देख रहा था, जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में क्या फ़र्क है? यू नो अबाउट द जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स? कि जेनेटिक्स में और जीनोमिक्स में व्हाट्स द डिफरेंस? जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, इन द डिफरेंस क्या है? जेनेटिक्स तो आपको मालूम है कि ये हमारा स्टडी है ट्रांसमिशन की, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि how these characters are going to be transferred from parents to offspring। इसको हमने स्टडी करना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, किन लॉज के तहत होती है, उसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। दैट इज नोन एज जेनेटिक्स। जीनोमिक्स एक्चुअली कहा जाता है, बाज़ दफ़ा जीनोमिक्स भी सेम डेफिनेशन लिखी होती है, लेकिन एक्चुअली जीनोमिक्स है क्या? जीनोमिक्स है स्टडी ऑफ द डीएनए, डीएनए की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ डीएनए या आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड, जीन्स की स्टडी आप कह सकते हो, स्टडी ऑफ जीन्स, इनके स्ट्रक्चर, कि जीन का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, उसे हम जीनोमिक्स कहा जाएगा। लेकिन ये जीन ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, इनका रोल क्या है, अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, उसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। साथ साथ चलते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिनोमिना दैट रिजल्ट्स इन द जेनेटिक रिकम्बिनेशन, कि वो फिनोमिना जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन में इन्वॉल्व है वो क्या है जी? रिकम्बाइन करना, जीन्स को रिकम्बाइन करने को जेनेटिक रिकम्बिनेशन बोलते हैं। तो आपको मालूम है क्या है जी? अल्फा में एग्लूटिनेशन दिया हुआ है, ब्रावो में लिंकेज दिया हुआ है, चार्ली में क्रॉसिंग ओवर है और डेल्टा में सेग्रीगेशन। तो वी आर नॉट गोइंग टू सेग्रीगेट एनीथिंग, ये हम कह रहे हैं रिकम्बाइन करना। तो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर आपको मालूम है कि एक ये होमोलॉग है हमारे पास, ठीक, एक होमोलॉग हमारे पास ये है, इसका ये तकरीबन सेम कलर हो गए। लेकिन अगर जब ये क्रॉस ओवर करेंगे तो मैं कहता हूँ कि इसका पार्ट इधर आ जाएगा, ये जो पिंक वाला है इन्होंने एक्सचेंज कर लिया ना, दिस पार्ट ऑफ दिस पिंक क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी एक्सचेंज विद ब्लू क्रोमोसोम्स। दूसरा जो है वो आपको मालूम है, ये हमने कह दी थी ब्लू, ये जो है हमारा ब्लू क्रोमोसोम है, इसको आप इधर ले आओ। तो जब यहाँ देखिए प्लाज्मेटा ब्रेक होगा तो हमारे पास ये तकरीबन जो नया कम्बिनेशन आएगा उसका क्रोमोसोम्स का, वो इस तरह का होगा कि ये ब्लू है,
और दूसरा पार्ट जो है इसका ऊपर वाला ब्लू का पार्ट इधर चला गया। ये इसका रेड है, ये रिकम्बाइन हो गया ना, चेंज फ्रॉम दिस वन पेरेंटल क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो बाकी इसका जो एक सेगमेंट है वो इसके ऊपर आके टॉप पे लग गया, तो ये दोनों रिकम्बिनेंट हो गए, रिकम्बिनेंट। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिकम्बिनेशन। इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, जीन चेंज हो गया है ना, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन किसका रिजल्ट है, क्रॉसिंग ओवर का, क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, चार्ली वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट है जी, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप लेंथ वाइज। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये देखें होमोलोगस ये है, लेंथ ये बिल्कुल दोनों ही लेंथ वाइज आप देख लें बिल्कुल एक जैसे हैं, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर के हिसाब से देख लें बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर जीन्स के लिहाज से देखेंगे तो यहाँ भी अगर ए है तो यहाँ स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, तो आइडेंटिकल कॉपीज़ हैं, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब थ्रेड। तो ऐसे क्रोमोसोम दैट आर आइडेंटिकल, दैट आर आइडेंटिकल हम नहीं कह सकते, क्योंकि आइडेंटिकल क्यों नहीं कह सकते, सिमिलर हम कह सकते हैं। आइडेंटिकल इसलिए कह सकते हो सकता है एक होमोलोग के ऊपर कैपिटल जीन हो और दूसरे के ऊपर जो है रिसेसिव हो, स्मॉल ए हो सकते हैं। तो अगर कैपिटल ए है और दूसरे पे स्मॉल ए है तो दैट आर नॉट आइडेंटिकल। सिमिलैरिटी है कि दे आर कंट्रोलिंग द सेम करैक्टर, कि एक ही करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। तो लिहाजा होमोलोग आर नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं है, दे आर सिमिलर। ये सिमिलर हो सकते हैं बट कांट बी आइडेंटिकल, ठीक है। अब कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप लेंथ वाइज अगर पेयर हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट टू द पॉइंट, लोकस टू लोकस, बोथ पॉइंट टू पॉइंट एंड लोकस टू लोकस एंड डेल्टा है, नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर पॉइंट टू पॉइंट एंड लोकस टू लोकस, लेंथ वाइज जो है आप में पेयर अप होते हैं, ठीक है। तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर। Next question is, the chance of a crossing over between the two loci is directly proportional to their width, length, distance, thickness. तो ये कल भी बात हुई थी कि क्रॉसिंग ओवर का चांस डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो, बल्कि क्रॉसिंग ओवर हम ये कह सकते हैं, लिंकेज के हम कर रहे थे, लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा क्रॉस ओवर भी उतना ज़्यादा हो सकते हैं। अगर डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसा कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी इसकी, ये हमारा इसकी कैप है, मार्कर की कैप है। मार्कर की कैप का जो दो एंड्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस कम है, एंड इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू सेपरेट दीज टू एंड्स ऑफ दिस कैप, isn't it? And if I want to separate these two ends of the marker, and it's very easy to me, लेकिन करूँगा नहीं, टूट जाएगा। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतने आसानी के साथ हम उन्हें अलहदा कर सकते हैं, जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा उन्हें अलहदा करना भी मुश्किल होता जाएगा। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो चार्ली शुड बी द करेक्ट आंसर। जी, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्रॉस was performed between the true breeding tall plants with the round seed and inflated pod with true breeding short plants with wrinkled seeds and pink pod. The organisms obtained was, तीन करेक्टर इसमें बता दिए उन्होंने, तीन करेक्टर बताए तो फिर ट्राई हाइब्रिड होना चाहिए। Monohybrid deals with a single trait. Dihybrid deals with the two traits. Trihybrid 3 trait and tetrahybrid 4 trait. तो 3 trait तो बताएं, तो that should be the trihybrid. जी, trihybrid. Next है जी, the two coexisting allele for each trait in an individual segregate from each other. कि दो coexisting allele जो हैं अगर segregate हो रहे हैं एक दूसरे से, so that each
gamete receives only one of the two alleles. We have four options. ऑप्शन 1 में अल्फा में है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी में है ब्रावो में है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. कीप इन योर माइंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डील्स विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस and law of independent assortment deals with the dihybrid process. Law of co-dominance and Hardy-Weinberg principle. तो वो क्या है, coexisting alleles for each trait in an individual segregate from each other so that each gamete will receive only one of the two alleles. That should be the law of segregation, alpha. Next है जी, the probability of wrinkled seed and the tall plants in a dihybrid cross is wrinkled seed and tall plants की probability क्या है, क्या होनी चाहिए, 3/4. wrinkled seeds and the tall plants in a dihybrid cross, ये आप देखें 3/16, ठीक है, कि एक इनमें से जो wrinkled है ये रिसेसिव है और tall जो है डोमिनेंट है. डोमिनेंट क्या 3/4 होता है, अगर रिंकल्ड है इसे 1/4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/16 आ जाएगी ना प्रोबेबिलिटी, ठीक है. तो अगर एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में उनकी रेशियो जो है क्या होनी चाहिए, क्या होती है 3/16. अगर दोनों ही रिसेसिव होते फिर 1/16, ठीक है. अगर दोनों डोमिनेंट होते फिर 9/16. 6 और 16 तो कोई भी नहीं है, ठीक. तो ये जो है इस तरह दो हमारे जो हमने कहा है करैक्टर्स, दोनों अगर डोमिनेंट हैं तो फिर 9/16, अगर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तो फिर 3/16. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जी, द प्योर ब्रीडिंग लाइन्स ऑफ, प्योर ब्रीडिंग क्या होता है. प्योर ब्रीडिंग होता है कि अगर उन्हें सेल्फ क्लास कहा जाए तो जो ऑफस्प्रिंग है अपने पेरेंट्स जैसी हो, ठीक है, उन्हें कोई चेंज रिकम्बिनेशन ना आए, उन्हें हम ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग बोलते हैं. लाइन्स ऑफ द पी प्लांट्स वर टेकन रिगार्डिंग द सीड शेप, राउंड एंड wrinkled were crossed with no intermediate between the parents. All offspring were found to be round. The result shows codominance, incomplete dominance, dominance recessive relationship over dominance. तो कोडोमिनेंस में तो ऐसा है कि जैसे दोनों ही एलील है को एग्जिस्ट करेंगे. इनकम्प्लीट में है कि इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट भी नहीं है, को एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे हैं. वो कह रहा है कि वो F1 में जो है जब उनकी क्रॉस कराएंगे तो एक करैक्टर जो अपीयर होगा तो नो इंटरमीडिएट वो कह रहा है ना जी, तो फिर डेल्टा होना चार्ली होना चाहिए, ठीक है. तो चार्ली शुड बी द करेक्ट आंसर. चार्ली इज द करेक्ट आंसर. डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप. नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स बाय मैंडल्स. कि वाई द मैंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट्स, कि मैंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट ही क्यों किया था. उसमें हमने ये डिफरेंट करैक्टर्स किए थे कि उनमें से ये देखिए करैक्टर हमने दिए हुए हैं, ठीक है. मोनोएशियस है. मोनोएशियस क्या होता है, एशियस का मतलब होता है हाउस. एशियस का मतलब क्या होता है, हाउस. बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट. अगर दोनों सेक्सेस एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद हैं तो मोनोएशियस. हम कहीं उलट तो नहीं जा रहे. सिंगल डाइओशियस, दो घर, दो डिफरेंट. मोनोएशियस, ठीक है, द सेम हाउस के बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम. डाइओशियस दो सेपरेट हाउसेस. दो आर टोटली सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी है. लॉन्ग जनरेशन गैप, इट्स नॉट अ करैक्टर जिसकी वो शॉर्ट जनरेशन टाइम थी. कैन बी कल्टिवेटेड इजीली. तो ये सारे करैक्टर्स थे एक्सेप्ट द चार्ली. चार्ली की बजाय शॉर्ट जनरेशन टाइम है, इस वजह से उन्हें सेलेक्ट किया गया था, ठीक है. तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है जी, होमोजाइगस मीन्स. होमोजाइगस का मतलब क्या होता है. हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस. होमोजाइगस है अगर कैपिटल ए है तो दूसरा भी कैपिटल ए, दिस द होमोजाइगस. स्मॉल ए है, ये भी, ये सारे क्या
दोनों क्या है, होमोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस क्या होता है? हेटेरोजाइगस है जनाब कि अगर ये कैपिटल ए है, दूसरा जो है स्मॉल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो दिस इज द हेटेरोजाइगस, इसे हम हेटेरोजाइगस बोलते हैं। ये हेटेरोजाइगस है कि बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट अलाइक, ये एक जैसे नहीं है। तो होमोजाइगस मीन्स आइडेंटिकल एलील्स ऑफ ए जीन having two identical genes allele in an organisms and two different alleles of a gene। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट शुड बी द अल्फा, के दोनों आइडेंटिकल हैं, ए बी है तो ए बी है। आप कंफ्यूज नहीं करना, मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात की थी, क्रोमोसोम्स आर नॉट आइडेंटिकल, कि उसमें बाज़ में कैपिटल ए है बाज़ में नहीं है, ऐसा हो सकता है ना, लेकिन ये इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए, ये जीन की बात कर रहे हैं, वो जेनेटिक लेवल की बात हो रही है। स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए है, तो होमोजाइगस आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। Now secretors have dominant secretor genes as E on the chromosome number 19, तो bravo is the correct answer। recall question है। The individuals called universal recipient कह लें या recipient कह लें, have A blood group, जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सारे लग सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, वो जो है ब्लड ग्रुप ये तो यूनिवर्सल बेचारा क्या है जी, डोनर है। ए बी ब्लड ग्रुप ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, इसे हर सकते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, एंड डोंट हैव एनी एंटीबॉडीज, कोई एंटीबॉडी नहीं है इसमें, किसी को भी इंजेक्ट किया जा सकता है। तो ए बी, जिसे ए बी लग सकता है, अगर ये बना लें आप कि देखें ए बी, या हम ये मैंने उस दिन बनाया था कि पूरा एक चार्ट बनाया था, फिर हमारे पास बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। तो आप मालूम है कि जो इधर लिख लेते हैं, जब ब्लड ग्रुप ए है ये किसे किसे मिल सकता है, ये ब्लड ग्रुप ए को भी दिया जा सकता है और ए बी को भी दिया जा सकता है, ठीक है। बी जो है बी को भी दिया जा सकता है और ए बी को भी दिया जा सकता है। ओ जो है ये सब कोई डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो है इसे सारे मिल सकते हैं, सारे लग सकते हैं, ए भी लग सकता है, बी भी लग सकता है, ओ भी लग सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं। जी, तो डेटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, फिलियल इज अ लैटिन वर्ड, इट मीन्स, फिलियल का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, प्रोजनी, औलाद। तो अल्फा में मेटिंग, कंपैटिबिलिटी, प्रोजनी और डिसेंडेंट, तो प्रोजनी यानी चार्ली इज द करेक्ट आंसर। जी, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, पिक अप पॉलीमॉर्फिक जीन, एच जीन, SESRY, एच जीन जो है आपको बंदा मालूम है कि बम्बे फिनोटाइप में ये सेक्रेटर्स है, ठीक है। और सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई, SRY जीन, और आई जीन जो है ये पॉलीमॉर्फिक है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, आई स्मॉल आई भी हो सकता है, ठीक है। तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक फ्रॉम द कंप्यूटर। जी, डेल्टा आई जीन जो है ये पॉलीमॉर्फिक जीन है। नेक्स्ट है जी, ऑल द alternate form of a gene whose number is more than 2 are called polygenes, manifolds, alleles, multiple alleles या allelomorphs, so that is known as multiple alleles। कि all the altered, एक ही जीन की जो altered form है उन्हें multiple alleles कहा जाता है। ABA blood group system was discovered by Carl Landsteiner, Bernstein, कॉरेंस्टीन, एच मॉर्गन। तो आपको मालूम है कि ये कॉल लैंडस्टेनर ने किया था। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट? हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी और प्रोटोनोपिया। तो करेक्ट आंसर इज हीमोफीलिया सी। चार्ली इज द करेक्ट आंसर। दीज आर द recall questions. If a carrier hemophilic allele X capital H or
एक्स स्मॉल एच, एक फीमेल है, उसका हम ये यहाँ लिख लेते हैं एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, इज मैरिड टू अ हीमोफिलिक मेल। ये इसकी शादी जो है एक हीमोफिलिक मेल के साथ होती है, एक्स वाई फीमेल और स्मॉल एच साथ वाई। ये हेट्रोगेमेटिक है, एक्स स्मॉल एच ये स्पर्म होगा, ये वाई स्पर्म होगा। इधर से अगर ये आ जाता है एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच, ठीक है। अगर ये स्पर्म फर्टिलाइज होता है इससे तो फीमेल जो है हीमोफिलिक होगी, ठीक। अगर ये इससे होता है स्पर्म से तो मेल होगा लेकिन हीमोफिलिक होगा। अगर ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं तो फीमेल होगी, दैट वुड बी कैरियर, ये कैरियर है। अगर ये और ये एग जो है फर्टिलाइज हो रहा है इससे तो फिर क्या होगा, एक्स कैपिटल एच वाई ये नॉर्मल मेल, तो ये इन्हें हीमोफीलिया नहीं है, जबकि ये जो है दोनों हीमोफिलिक हैं, तो 50% होगा, ठीक है। तो लेट्स चेक फ्रॉम द कंप्यूटर जी, फीमेल्स एंड मेल्स बोथ हैव द 50% चांसेस गेटिंग हीमोफीलिया, तो 50% ये और दोनों जो है चांस हमारे पास 50% है। नेक्स्ट है जी, क्वीन विक्टोरिया वॉज सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स कैरियर हीमोफिलिक, नॉर्मल फॉर हीमोफीलिया तो हीमोफिलिक, तो शी वॉज हीमोफिलिक, डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। इफ मदर इज अफेक्टेड बट जी जी मेरे क्वेश्चन रिपीट करो। ये देखो बेटे, ये देखें, जब अगर ये कैपिटल एक्स वाला जो है एग फर्टिलाइज हो रहा है ये वाला, क्योंकि इस पे कैपिटल एच है ना, तो ये तो कैरियर हो सकता है तो या नॉर्मल हो सकता है, ये तो हीमोफिलिक नहीं होने देगा ना। तो कैपिटल एच कितने में है, ये देखो दो में नहीं है, ये इसमें भी कैपिटल एच है, इसमें भी कैपिटल एच है, ठीक है। इसमें ये स्मॉल एच है, अगर क्योंकि इधर भी एक्स के ऊपर स्मॉल ही है ना, तो ये देखें ये दोनों में ये फीमेल है, ये भी हीमोफिलिक है, ये अगर बॉय बना है तो ये भी हीमोफिलिक है, तो 50% जो है हीमोफिलिक हो सकते हैं, और ये जो 50% है ये नॉर्मल है या कैरियर है, ठीक है। तो उन्हें हीमोफिलिया नहीं है, समझ आ गई, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दिस कैपिटल एच, तो ये उसके क्योंकि इधर ये देखें ना, इधर स्मॉल एच है ही, तो अब ये या उसके साथ भी मिल सकता है, स्मॉल एच के साथ भी मिल सकता है। अगर ये कैपिटल एच के साथ मिलेगा तो फिर तो हीमोफीलिया नहीं होगा, अगर ये इसके साथ मिलेगा तो हीमोफीलिया होगा। तो ये दो ही कंडीशन है, यस और नो। इज इट क्लियर जी? कौन पूछ रहा था? मामा जी, मामा, इज इट क्लियर? ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू मैम बेटे। अच्छा जी, ये जो हमने किया है इसे भी हमने कर लिया कि इफ़ मदर इज़ अफेक्टेड बट फादर इज़ नॉर्मल, कि मदर इफेक्ट है, अब यहाँ फादर इफेक्टेड था, मदर कैरियर थी, अब वो कह रहे हैं कि अगर फादर और मदर इफेक्टेड है बट फादर इज़ नॉर्मल एंड ऑल द बॉयज़ आर इफेक्टेड, देन मोस्ट प्रोबेबिलिटी द ट्रेड विल बी, कि क्या होगा, सपोज हीमोफीलिया की बात ही कर लेते हैं, अब फादर नॉर्मल है, ये केस बना लेते हैं, और मदर जो है इफेक्टेड है, ये इफेक्टेड है, नॉट कैरियर वो कह रहे हैं, इफेक्टेड कह रहे हैं, और फादर जो है नॉर्मल है, फादर एक्स वाई नॉर्मल कैपिटल एच ये वाई। अब इधर से तो एक्स आएगा एक ही, ये होमोगैमेटिक होगा, इधर से ये हेट्रोगैमेटिक है, इधर से कैपिटल एक्स
कैपिटल H और ये Y. And if this egg is fertilized by the sperm having the X capital H, ये तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा जनाब X स्मॉल h X कैपिटल H. तो ये तो इफेक्टेड नहीं है, कैरियर है, मतलब हीमोफीलिया तो नहीं है ना. अगर ये इसके साथ मिलती है स्मॉल h Y, तो इसका मतलब है जो बॉय है, मेल जो है, दैट वुड बी इफेक्टेड. ठीक है. तो अब वो कह रहा है द मदर इज इफेक्टेड बट फादर इज नॉर्मल, ऑल द बॉयज आर इफेक्टेड, तमाम बॉयज इफेक्टेड होंगे. देन मोस्ट प्रोबेबिलिटी द ट्रेट विल बी, क्या होगा, एक्स लिंक्ड होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, सेक्स इन्फ्लुएंस होगा, सेक्स लिमिटेड होगा. तो दैट वुड बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्योंकि डोमिनेंट तो नहीं है. तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, दैट शुड बी द ब्रेवो. आई थिंक द ब्रेवो इज द करेक्ट आंसर. ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, जस्ट लाइक हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट इन ह्यूमन्स. ये आपको मालूम है कि हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स जो है ये डोमिनेंट है. अल्फा इज द करेक्ट आंसर, पहला ही. नेक्स्ट है जी, colored eyes in male Drosophila is due to homozygous, heterozygous, hemizygous, none of these. So that is the hemizygous. A character related to the female Drosophila, smaller comb absent, sex comb absent, smaller than males, pointed abdomens, round abdomens. तो कहता है character related to the female ड्रोसोफिला, तो दैट इज़ द पॉइंटेड एब्डोमेन. बाकी जो है वो मेल्स की हैं. सेक्स होम भी मेल में होता है, स्मॉलर होता है फीमेल से, और राउंड एब्डोमेन होता है फीमेल का, पॉइंटेड एब्डोमेन होता है. चार्ली इज द करेक्ट आंसर. जी, चार्ली इज द करेक्ट आंसर. टेस्ट मॉर्गन प्रोवाइड द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटरी थ्रू डिस्कवरी ऑफ द सेक्स लिंकेज इन. किसमें किया था, तो आपको मालूम है ड्रोसोफिला में किया था. अल्फा इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड, उससे हम क्या बोलते हैं, जीन अलील वेरिएशंस या होमोजाइगोट्स. तो दैट इज द वेरिएशंस जो कि डिफरेंस आता है इंडिविजुअल्स के दौरान ऑफ द सेम स्पीशीज. तो वेरिएशंस वेरिएंट्स होते हैं. ठीक है. तो दैट इज द वेरिएशंस. चार्ली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है जी, द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इन द टोटल जीन इन ए ब्रीडिंग पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग एट अ गिवन टाइम इज, क्या है जी. जी, क्या करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए. अल्फा में है जीन पूल, जीन पॉन्ड, जीन पडल, जीन ट्रेड. क्या है, जीन पूल इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. द टोटल नंबर ऑफ द जीन इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल, जो कि रिजेंबल करता था, उसे एग्जाम्पल दी थी किसमें, क्या नाम था उसका, बीन बैग हाइपोथेसिस. ठीक है. तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर. द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, क्या है, जनरल अपीयरेंस किसे बोलते हैं. फिनोटाइप इज द जनरल अपीयरेंस. जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप के होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है. फिनोटाइप होता है टॉल है, शॉर्ट है, वाइट है, ब्लैक है. फिनोटाइप रिकम्बिनेशन या फिर रेप्लिकेशन. तो जो जनरल अपीयरेंस है किसी भी ट्रेट की, उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप. तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर, हमारा अल्फा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है जी, द एक्स शेप क्रॉस लिंक फॉर्म्ड इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. द एक्स शेप्ड क्रॉस लिंक फॉर्म्ड इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या कहलाता है जी, कैस्मेटा. ठीक है. यानी कैस्मेटा द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द कैस्मेटा. तो कैस्मेटा कहलाता है. A tall plant, pea plant with a purple flower was cross-fertilized with a dwarf pea plant with white flower. The genotype obtained in the F1. F1 में heterozygous होगी ना, तो कहाँ है heterozygous, P capital P capital T small t. The bravo should be the correct answer. D.
तो अगर दोनों होमोजाइगस हैं पेरेंट्स, उनको जब क्रॉस कराया जाता है F1 जो है दोनों की हेटेरोजाइगस होती है, लेकिन एक करैक्टर जो डोमिनेंट करैक्टर या वो अपीयर होते हैं। तो ब्रेवो इज द करेक्ट आंसर। As a result of the cross fertilization of true breeding pea plants having a purple colored flower with that of the white colored flower, the offspring will have the flowers with जी अल्फा में 1/4 पर्पल 3/4 वाइट, ऑल वाइट, टेल में 1/4 वाइट 3/4 पर्पल, तो डेल्टा में आर पर्पल। तो करेक्ट आंसर इज जी क्या होगा, इज इट करेक्ट? तो ऑल पर्पल, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पर्पल इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। तो इसमें जो 1/4 है 3/4 तो ये तो F2 की है, F2 की है वो जनरेशन आ रही। F1 में तो एक ही कैरेक्टर अपीयर होगा, सारा डोमिनेंट अपीयर होगा। तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। मेंडल कॉल्ड द ट्रेट दैट अपीयर्ड इन F1 एज, जो F1 में अपीयर होता है वो डोमिनेंट ट्रेट होता है, जो F1 में मास्क कर जाता है, दब जाता है, दैट इज द रिसेसिव। तो अल्फा इज द डोमिनेंट, अल्फा शुड बी द करेक्ट आंसर जी, अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द ब्लड सीरम कंटेनिंग द एंटीबॉडी इज नोन एज एंटी सीरम। अल्फा में एंटीजन, ब्रेवो में एंटी सीरम, इम्यूनोग्लोबिन, नॉन ऑफ दीज, तो ब्रेवो इज द करेक्ट आंसर, एंटी सीरम। ठीक है। In 1925, Bernstein explained the genetic basis of ABO blood group system की उसने genetic basis का हमें बताया था। तो अल्फा should be correct answer जी, अल्फा is the correct answer। ठीक है। An unusual white-eyed male Drosophila fly mutant was observed by, तो टी.एच. मॉर्गन ने इस पे काम किया था, पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो अल्फा शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या 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 केल्विन ब्रिजेस, an unusual white-eyed male Drosophila fly mutant was observed by, not Kelvin Bridges, that's the टी.एच. मॉर्गन, अल्फा। ठीक है। इस तरह हमने ये 35 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए। हमारा लास्ट आज टेस्ट था तो वो भी ख़त्म हो गया। 1 बाय 1 हमने सेशन वाइज ये यूनिट वाइज टेस्ट डिस्कस किए। उम्मीद है अल्लाह ताला आपके रहम फरमाएगा और आपको कामयाबी नसीब फरमाएगा। ठीक है। और आपका हमारे साथ जो टाइम गुजरा है उसमें आप साथ साथ हमें बताते रहें, आपकी तैयारी बेहतर होगी इंशाल्लाह। और आगे अपने आप को तैयार करें FLPs के लिए, वो भी हमें फीडबैक दीजिएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या और भी कोई बात पूछना चाह रहे हैं आप, जो हमारे जो FLPs है उनके बारे में या जनरल कोई भी आप इससे एंटी टेस्ट के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं जी। इसका शेड्यूल आपको शेयर कर दिया जाएगा, जो FLPs हैं। ठीक है, वो आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। एनी क्वेश्चन अबाउट द करंट टॉपिक, अबाउट एंटी टेस्ट, अबाउट FLPs, अबाउट एनी टॉपिक? FLPs क्या कह रहे हो बेटे? जी FLPs की भी आपको डिस्कशन इंशाल्लाह होगी और आपके मिलेगी। ठीक है, FLPs को भी हम डिस्कस करेंगे। विदाउट डिस्कशन तो हम कोई टेस्ट नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ हम लास्ट तक इंशाल्लाह रहेंगे। दुआएं भी आपके साथ रहेंगी, हम लोग फिजिकली भी आपके साथ मौजूद होंगे। किसी टाइम, एनी टाइम यू कैन मैसेज अस, यू कैन टेक्स्ट अस। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी भी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। और बेटे कोई? ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है बेटे, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब FLPs में, लेकिन व्हाट्सएप पे आप एनी टाइम हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए इजाज़त दो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।